नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जहां पहले कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता था, अब वहां पर भी बहुत ज़्यादा नफरत बंटने लगी है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है कंगना रनावत का। जी हां, रात दिन उस औरत ने सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का ही ठेका उठा लिया है। दूसरा नाम है अनुपम खेर का। जी हाँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रात दिन नरेंद्र मोदी के तलवे चाटते रहते हैं और देश में नफरत बांटते रहते हैं। लेकिन सोचिए कि फिल्म इंडस्ट्री को जब ज़रूरत है, यहाँ पर काम करने वाले डेली गरीब जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको जब ज़रूरत है तो ये न जाने कहाँ गायब हैं। इनके सामने कौन लोग आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं जिनके खिलाफ ये लोग नफरत बांटते हैं। जी आप देख लीजिए, आप सलमान खान के खिलाफ न जाने इन लोगों ने क्या क्या जहर उगला है, सलमान खान को कितना बुरा भला कहा है। लेकिन पिछले साल से लेकर अब तक लगातार सलमान खान लोगों की मदद कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जो डेली कमा कर खाने वाले लोग हैं उनकी मदद कर रहा है और करीब 15 करोड़ रुपयों की वो मदद कर चुका है। जी हाँ, पिछले साल भी आपको बता दें कि 23,000 लोगों को पहले राउंड में 3,000 रुपये हर किसी के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डाले थे। उसके बाद दूसरे राउंड में 1500 रुपये के हिसाब से सबके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले थे। इस बार भी जब दूसरी बार कहर बनकर कोरोना आया है, तब भी सलमान खान खड़े हुए हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री जब बंद होती है तो ये डेली कमाने खाने वाले, चाहे वो लाइट मैन हो, मेकअप मैन हो, स्पॉट बॉय हो, इनकी रोज़ी रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे में ये लोग खड़े होते हैं, सलमान खान जैसे लोग खड़े होते हैं। और अकेले सलमान खान नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खड़े होकर मदद की है। लेकिन बाकी जो नफ़रत बांटने वाले लोग हैं, उनमें से शायद किसी ने पीएम केयर फंड में डाला होगा। पीएम केयर फंड में जाने के बाद पैसा कहाँ गया, इसका आप ना हिसाब पूछ सकते हैं ना आपको हिसाब मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा केयर फंड बनाया है जिसको वो जैसे चाहें हिसाब से खर्च कर सकते हैं। उसका ऑडिट नहीं हो सकता, उस पर आरटीआई नहीं निकल सकती, उस पर कुछ नहीं हो सकता। और बताते हैं लोगों का ऐसा आरोप और ये मानना है, और ये साफ भी नज़र आता है कि वो जो लाखों करोड़ रुपये जो आए हैं पीएम केयर फंड में, उनसे ये चुनाव लड़ते हैं, उनसे एमएलए एमपी को खरीदते हैं, उनसे संघ को, आरएसएस को मजबूत किया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाटते हैं और पीएम केयर फंड में पैसे डालते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में या फिर इस देश में जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसे नहीं डाले, उन्होंने डायरेक्ट लोगों की मदद की है, ज़रूरतमंदों की मदद की है, उनको पैसे पहुंचाए हैं, उनको राशन पहुंचाए हैं। जैसे आप देख लीजिए सलमान खान को, इस साल भी वो 25,000 लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट 1500 रुपये डाल रहे हैं। जी हाँ, बीच में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई केयर फंड नहीं है। आप जो मज़दूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनकी रोज़ी रोटी की मार पड़ी है लॉकडाउन लगने की वजह से, उनके अकाउंट में सलमान खान डायरेक्ट 1500 रुपये डाल रहे हैं। इस तरह से की जाती है मदद। साथियों, ये जो मुसीबत आन पड़ी है, ये जो हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में हमें और आपको या एक दूसरे का ही हाथ पकड़ के एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। मोदी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये पिछले 1 साल में साबित हो चुका है। पहली जब कोरोना की लहर आई थी, दूसरी कोरोना की लहर आई है, इस बीच में लाखों करोड़ों अरबों रुपए आए पीएम केयर फंड में भी, मगर वो पैसे कहाँ खर्च हुए? मोदी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मोदी सरकार ने चुनाव लड़ने में, अपनी इमेज को बनाने में और लोगों के बीच में नफरत बांटने का अच्छा काम किया है। इसलिए आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, सलमान खान की तरह। जी हाँ, अब हम आपको थोड़ा सा ये पूरी खबर बताते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से सितारों ने कितने पैसे दिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो खबर आई है, जो खबर अभी की लेटेस्ट खबर है सलमान खान की मदद की, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कोरोना संकट के बीच फिर मदद को आ गया है सलमान खान। फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 वर्करों के बैंक खातों में डायरेक्ट डालेंगे पैसे। जी हाँ, पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से डाला था। और आपको बता दूं, जब दूसरी लहर शुरू हुई थी तब भी सलमान खान ने राशन बांटने का काम शुरू कर दिया था। सलमान खान की ओर से इस बार 25,000 वर्करों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये के हिसाब से कुल 3.75 करोड़ रुपए देकर उनकी मदद करने का फैसला लिया गया है। सलमान खान ने पिछले साल कोरोना काल में लगाए गए लंबे लॉकडाउन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हज़ारों दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक मदद की थी। कोरोना की दूसरी और पहले से ज़्यादा खतरनाक लहर के बीच सलमान ने फिर से फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने का ऐलान किया है। सलमान खान की ओर से इस बार 25,000 वर्करों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये के हिसाब से कुल 3.75 करोड़ रुपए देकर उनकी मदद करने का फैसला किया गया है।
सोचिए कि 3.75 करोड़ ये सिर्फ इस बार दे रहे हैं। पिछले साल जो दिया था वो अलग है, और पिछले साल और इस साल का अगर आप देख लें तो करीब 15 करोड़ रुपयों की मदद सलमान खान सिर्फ कैश से कर चुके हैं, लोगों को पैसे बांट चुके हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, पिछले साल हमने फेडरेशन की ओर से सलमान खान को 26,000 ज़रूरतमंद वर्करों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के डिटेल्स भेजे थे। उनके पास पहले से मौजूद इन नामों में से इस बार सलमान खान ने कुल 25,000 लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया है, जिसमें लाइटमैन, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, स्टंटमैन, जूनियर कलाकार आदि सभी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुल 23,000 लोगों को पहले राउंड में 3-3 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार 15,100 रुपये की आर्थिक सहायता भी पहुंचाई थी। इस तरह से सलमान ने इंडस्ट्री से जुड़े ज़रूरतमंद लोगों को पिछले साल 15 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की थी। सोचिए इतनी बड़ी मदद कौन करता है? ये जो बड़े दिल वाला होगा ना वही करेगा, जिसे हिंदू मुसलमान में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, जो इंसानियत। और हम सब जानते हैं कि सलमान खान ने शुरू से ही किस तरह से इस देश के लोगों की, इस देश की जनता की खिदमत की है, उनको ज़रूरतमंदों की मदद की है। मगर ये नफरतबाज कंगना रनौत आज हैं कहाँ? हमने सुना था कि कुछ 25 लाख रुपए, सोचिए कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन कहलाती है कि मैं सबसे बड़ी हीरोइन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पैसे लेती हूँ। उन्होंने पीएम केयर फंड में कितने डाले थे? 25 लाख रुपये, मात्र 25 लाख और 15 करोड़, आप अंदाज़ा लगाइए। सबसे बड़ी हीरोइन 25 लाख रुपए, वो भी पीएम केयर फंड में। वो भी इसलिए डाले थे क्योंकि नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने हैं और उससे ज़्यादा उन्हें पब्लिसिटी हासिल करनी है, क्योंकि कंगना रनौत को पब्लिसिटी चाहिए, नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने, इसलिए उन्होंने 25 लाख रुपए की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन मदद इस तरह से की जाती है। साथियों, अब मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता दूं कि पिछले साल और कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जिन्होंने डायरेक्ट लोगों की मदद की है। उनमें अजय देवगन 51 लाख, रोहित शेट्टी 51 लाख, वरुण धवन ने 25 लाख, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर ने 22 लाख और निर्माता टीपी अग्रवाल ने 11 लाख रुपए देकर मदद की। बॉलीवुड की प्रोड्यूसर गिल्ड एसोसिएशन और आईएफटीसी ने 1.87 करोड़ रुपए की सहायता की। नेटफ्लिक्स ने 5,000 रुपयों के हिसाब से 6,900 लोगों के अकाउंट में पैसे डाले। फ्लेम फिल्म्स प्रोडक्शन ने 4,000 लोगों की सहायता राशन का पैकेट देकर किया। कई निर्माताओं ने 500 रुपये के हिसाब से कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे डाले। अमिताभ बच्चन, सोनी टीवी और कल्याण ज्वेलर्स ने मिलकर लोगों को राशन खरीदने के लिए 1,500 रुपये की कीमत के 1 लाख कूपन दिए हैं, जिनमें 35,000 कूपन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए थे और बाकी रीजनल फिल्मों के मजदूरों के लिए थे। सोचिए कि ये 1500 रुपये के मजदूरों को दिए गए थे कूपन के आप जाइए इनसे राशन खरीद सकते हैं, जिसमें 35,000 ऐसे मजदूर थे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थे। बाकी के जो 65,000 थे मजदूर वो रीजनल फिल्मों के, जैसे बांग्ला फिल्म हुई या भोजपुरी हुई या साउथ की फिल्में हुई या उड़िया फिल्म हुई, उनके मजदूरों के लिए भी इस तरह से मदद पहुंची थी। तो इसी तरह से मदद करने, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उन लोगों को मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है। आप दिखावे के लिए पीएम केयर फंड में आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। और साथियों, अब आपको एक दूसरे की ही मदद करनी है, क्योंकि ये सरकार आपकी मदद करने वाली नहीं है। मोदी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करने वाली है, ये साबित हो चुका है। आपकी आवाज